साई जीवनी का यह अध्याय आपके लिए सौभाग्य लेकर आ रहे हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। बड़ी अद्भुत लीला है, पिछले जन्म की कथा है, इसीलिए मैं इसका पोथी वाचन कर रहा हूँ। कहते हैं कि पिछले जन्म के पाप ताप दुर्भाग्य ऋण शत्रुता हत्या इनका प्रायश्चित भोगना ही पड़ता है, लेकिन इस कथा से आप इस भुगतमान से बच जाएंगे, आपका कल्याण होगा। बड़ी अद्भुत लीला है, सुन लीजिए। श्री गणेशाय नमः, श्री सीतारामचंद्राय नमः, श्री सद्गुरु साईनाथाय नमः। अध्याय 47 पुनर्जन्म वीरभद्रप्पा और चैनप साप्पा सर्वा मेढक की वार्ता। गत अध्याय में बाबा द्वारा बताई गई 2 बकरों के पूर्व जन्म की वार्ता थी। इस अध्याय में कुछ और भी पूर्व जन्म की स्मृतियों का वर्णन किया जाता है। प्रस्तुत कथा वीरभद्रप्पा चैनप सप्पा के संबंध में है। प्रस्तावना। हे त्रिगुणातीत ज्ञानावतार श्री साईं बाबा, तुम्हारी मूर्ति कितनी भव्य और सुंदर है। हे अंतर्यामिन, तुम्हारे श्रीमुख की आभा धन्य है। उसका क्षण मात्र भी अवलोकन करने से पूर्व जन्मों के समस्त दुखों का नाश होकर सुख का द्वार खुल जाता है। परंतु हे मेरे प्यारे श्री साईं, यदि तुम अपने स्वभाववश कुछ कृपा कटाक्ष करो तभी इसकी कुछ आशा हो सकती है। तुम्हारी दृष्टि मात्र से ही हमारे कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो जाते हैं और हमें आनंद की प्राप्ति हो जाती है। गंगा में स्नान करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु गंगा माई भी संतों के आगमन की सदैव उत्सुकता पूर्वक राह देखा करती है कि वे कब पधारें और मुझे अपनी चरण रज से पावन करें। श्री साईं तो संत चूड़ामणि हैं। अब उनके द्वारा ही हृदय पवित्र करने वाली यह पावन कथा सुन लीजिए। सर्प और मेढक। श्री साईं बाबा ने कहा, एक दिन प्रातः काल 8 बजे जलपान के पश्चात मैं घूमने निकला। चलते चलते एक छोटी सी नदी के किनारे पहुंचा। मैं अधिक थक चुका था, इस कारण वहां बैठकर विश्राम करने लगा। कुछ देर के पश्चात ही मैंने हाथ पैर धोए और स्नान किया। तब कहीं मेरी थकावट दूर हुई और मुझे कुछ विश्रांति का अनुभव होने लगा। उस स्थान से एक पगडंडी और बैलगाड़ी के जाने का मार्ग था, जिसके दोनों ओर सघन वृक्ष थे। मलय बयार मंद मंद बह रही थी। मैं चिलम भर ही रहा था कि इतने में मेरे कानों में एक मेढक की बुरी तरह टर्राने की ध्वनि पड़ी। मैं चकमक सुलगा ही रहा था कि इतने में एक यात्री वहां आया और मेरे समीप आकर मुझे प्रणाम किया और घर पधार कर भोजन तथा विश्राम करने का आग्रह किया। उसने चिलम सुलगा कर मेरी ओर पीने के लिए बढ़ाई। तभी मेढक के टर्राने की ध्वनि सुनकर वह उसका रहस्य जानने के लिए उत्सुक हो उठा। मैंने बतलाया कि एक मेढक कष्ट में है, जो अपने पूर्व जन्म के कर्म फल भोग रहा है। पूर्व जन्म के कर्म फल को भोगना ही पड़ता है, अतः उसका चिल्लाना व्यर्थ है। एक कष्ट लेकर उसने चिलम मेरी ओर बढ़ाई। थोड़ा तो देखूं आखिर बात क्या है। ऐसा कहकर वह उधर जाने लगा। मैंने बतलाया कि एक बड़े सांप ने एक मेढक को मुंह में दबा लिया है, इस कारण वह चिल्ला रहा है। दोनों ही पूर्व जन्म में बड़े दुष्ट थे, अब इस शरीर में अपने कष्टों का फल भोग रहे हैं। आगंतुक ने घटना स्थल पर जाकर देखा, सचमुच एक बड़े सर्प ने एक बड़े मेढक को मुंह में दबा रखा है। उसने वापस आकर मुझे बताया, लगभग घड़ी 2 घड़ी में ही सांप मेढक को निगल जाएगा। मैंने कहा, नहीं, यह कभी नहीं हो सकता। मैं उनका संरक्षक हूँ, पिता हूँ, यहाँ स्वयं उपस्थित हूँ। फिर सर्प की क्या सामर्थ्य कि वह मेढक को निगल जाए। क्या मैं यहाँ व्यर्थ ही बैठा हुआ हूँ? देखो मैं अभी किस प्रकार से रक्षा करता हूँ।
दोबारा चिलम पीने के पश्चात हम लोग उस स्थान पर गए। आगंतुक डरने लगा और वह मुझसे कहने लगा, आगे बढ़ने से रोका, कहीं सर्प आक्रमण न कर दे। मैं उसकी बात की उपेक्षा कर आगे बढ़ा और दोनों से कहने लगा, अरे वीरभद्रप्पा, क्या तुम्हारे शत्रु को पर्याप्त फल नहीं मिल चुका है तो उसे मेंढक की ओर और तुम्हें सर्प की योनि प्राप्त हुई? अरे अब तो अपना वैमनस्य छोड़ो, यह कितनी लज्जाजनक बात है। अब तो इस ईर्ष्या को त्यागो और शांति से रहो। इन शब्दों को सुनकर सर्प ने मेंढक को छोड़ दिया और शीघ्र ही नदी में लुप्त हो गया। मेंढक भी कूद कर भागा और झाड़ियों में जा छुपा। उस यात्री को बड़ा अचंभा हुआ। उसकी समझ में न आया कि बाबा के शब्दों को सुनकर सांप ने मेंढक को क्यों छोड़ दिया और वीरभद्रप्पा चैनपसप्पा कौन थे, उनका वैमनस्य का कारण क्या था। इस प्रकार के विचार उसके मन में उठने लगे। मैं उसके साथ उसी वृक्ष के नीचे लौट आया और धूम्रपान करने के पश्चात उसे इसका रहस्य सुनाने लगा। इसे ध्यान पूर्वक सुने। मेरे निवास स्थान से लगभग 4-5 मील की दूरी पर एक पवित्र स्थान था, जहाँ महादेव का एक मंदिर था। मंदिर अत्यंत जीर्ण शीर्ण स्थिति में था, सो वहां के निवासियों ने इसका जीर्णोद्धार करने के हेतु कुछ चंदा इकट्ठा किया। पर्याप्त धन एकत्रित हो गया और वहां नित्य पूजन की व्यवस्था कर मंदिर के निर्माण की योजनाएं तैयार हो गई। एक धनाढ्य व्यक्ति को कोषाध्यक्ष नियुक्त कर उसको समस्त कार्यों की देखभाल का भार सौंपा गया। उसको कार्य व्यय आदि का यथोचित विवरण रखकर ईमानदारी से सब कार्य करना था। वह सेठ तो एक उच्च कोटि का कंजूस था। उसने मरम्मत में अत्यंत अल्प राशि व्यय की। इस कारण मंदिर का जीर्णोद्धार भी उसी अनुपात में हुआ। उसने सब राशि व्यय कर दी तथा कुछ अंश स्वयं हड़प लिया और उसने अपनी गांठ से एक भी पाई व्यय नहीं की। उसकी वाणी अधिक रसीली थी, इसीलिए उसने लोगों को किसी प्रकार समझा बुझा लिया और कार्य पूर्ववती अधूरा रह गया। लोग फिर से संगठित होकर उसके पास जाकर कहने लगे, अरे सेठ साहब, कृपया कार्य शीघ्र पूर्ण कीजिए। आपके प्रयत्न के अभाव में यह कार्य पूर्ण होना कदापि संभव नहीं है। आप पुनः योजना बनाइए। हम और भी चंदा वसूल करके आपको दे देंगे। लोगों ने पुनः चंदा एकत्र कर सेठ को दे दिया। उसने रुपए तो ले लिए परंतु पूर्ववत ही शांत बैठा रहा। कुछ दिनों के पश्चात उसकी स्त्री को भगवान शंकर ने स्वप्न दे दिया, उठो मंदिर पर कलश चढ़ाओ, जो कुछ भी तुम यह कार्य में व्यय करोगी उसका 100 गुना अधिक तुम्हें मैं दे दूंगा। उसने यह स्वप्न अपने पति को सुना दिया। सेठ भयभीत होकर सोचने लगा कि यह कार्य तो ज्यादा खर्च कराने वाला है, इसीलिए उसने यह बात हंसकर टाल दी कि यह तो निरा स्वप्न ही है और उस पर भी कहीं विश्वास किया जा सकता है। यदि ऐसा होता महादेव मेरे समक्ष ही प्रकट होकर यह बात मुझसे न कह देते जो तुमसे कही। मैं क्या तुमसे अधिक दूर था। यह स्वप्न शुभदायक नहीं है। यह तो पति पत्नी के संबंध को बिगाड़ने वाला है, इसीलिए तुम बिल्कुल शांत रहो। भगवान को ऐसे द्रव्य की आवश्यकता ही कहाँ जो दानियों की इच्छा के विरुद्ध एकत्र किया गया हो। वे सदैव प्रेम के भूखे तथा भक्ति पूर्वक दिए गए एक तुच्छ तांबे का सिक्का भी स्वीकार कर लेते हैं।
महादेव ने पुनः सेठानी को स्वप्न में कह दिया कि तुम अपने पति की बातों में मत आओ, व्यर्थ बातों में बिल्कुल मत आओ। उनके पास संचित धन की ओर ध्यान न दो और तुम स्वयं मंदिर बनाने के लिए आग्रह ना करो। मैं तो तुम्हारे प्रेम और भक्ति का भूखा हूँ। जो कुछ भी तुम्हारी व्यय करने की इच्छा हो सो अपने पास से करो। उसने अपने पति से विचार विनिमय करके अपने पिता से प्राप्त आभूषणों को विक्रय करने का ठान लिया। तब कृपण सेठ वह पति अशांत हो उठा। इस बार भी उसने भगवान को धोखा देने की मन में ठान ली। उसने कौड़ी के मोल अपनी ही पत्नी से केवल 1000 रुपये में समस्त आभूषण खरीद डाले और एक बंजर भूमि का भाग मंदिर के निमित्त लगा दिया। बड़े ध्यान से सुनो, यह बंजर भूमि किसकी थी, जिसे उसकी पत्नी ने चुपचाप स्वीकार कर लिया। सेठ ने जो भूमि दी वह उसकी स्वयं नहीं थी, वरन एक निर्धन स्त्री दुबकी बाई की थी, जो इसके 200 रुपये में गिरवी रखी हुई थी। दीर्घ काल तक ऋण न चुकाने के कारण उस कृपण ने उस दुबकी बाई को धोखा दे दिया और उस जमीन को हड़प लिया। भूमि पथरीली होने के कारण उसमें उत्तम ऋतु में भी कोई पैदावार नहीं होती थी। इस प्रकार यह लेन देन समाप्त हुआ। भूमि उस मंदिर के पुजारी को दे दी गई, जो उसे पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। कुछ समय के पश्चात एक बड़ी विचित्र घटना हुई। एक दिन बहुत जोरों से झंझावात आया और अतिवृष्टि हुई। उस कृपण के घर पर बिजली गिरी, फलस्वरूप पति पत्नी दोनों की मृत्यु हो गई। दुबकी ने अंतिम श्वास छोड़ दिया। अगले जन्म में वह कृपण मथुरा के एक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ और उसका नाम वीरभद्रप्पा रखा गया। उसकी धर्म पत्नी उस मंदिर के पुजारी के घर कन्या होकर उत्पन्न हुई। उसका नाम गौरी रखा गया। दुबकी बाई भी, जिसकी जमीन उस कृपण ने हड़प लिया था, जो वीरभद्रप्पा मथुरा में बना। दुबकी बाई भी पुरुष बनकर उस मंदिर के सेवक वंश में पैदा हुई, जिसका नाम चेन्नप्पा रखा गया। पुजारी मेरा मित्र था, बहुधा मेरे पास आता जाता था, वार्तालाप करता था, मेरे साथ चिलम पिया करता था। उसकी पुत्री गौरी भी मेरी भक्ति वह दिनों दिन सयानी होती जा रही थी, जिससे उसके पिता भी उसके हाथ पीले करने की उनके हृदय में चिंता बनी रहती थी। मैंने उनसे कहा कि चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, चिंता त्याग दो। वर स्वयं तुम्हारे घर लड़की की खोज में आ जाएगा। कुछ दिनों के पश्चात ही उसी जाति का वीरभद्रप्पा, मथुरा का वीरभद्रा नामक एक युवक भिक्षा मांगते मांगते उस पुजारी के घर पहुंचा। मेरी सम्मति से गौरी का विवाह उसके साथ संपन्न हो गया। पहले तो वह मेरा भक्त था, फिर बाद में कृतघ्न बन गया। इस नूतन जन्म में भी उसकी धन तृष्णा नहीं गई। उसने मुझसे कोई उद्योग धंधा सुझाने को कहा, क्योंकि उस समय वह वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहा था। तभी एक विचित्र घटना हुई। अचानक ही प्रत्येक वस्तु की कीमत बढ़ गई। गौरी के भाग्य से जमीन की मांग अधिक होने लगी। समस्त भूमि 1 लाख रुपयों में, आभूषण के मूल्य से 100 गुना अधिक कीमत में बिक गई। ऐसा निर्णय हुआ कि 50,000 रुपये नगद और 2,000 रुपये प्रति वर्ष किस्त में चुकता किए जाएंगे।
सबको यह लेन देन स्वीकार था, परंतु धन में हिस्से के कारण उनमें परस्पर विवाद होने लगा। बेपरामर्श लेने मेरे पास आए। मैंने कहा, यह भूमि तो भगवान भोलेनाथ की है, जो उस पुजारी को सौंपी गई है, और उसकी स्वामिनी केवल गौरी है, और एक पैसा भी उसकी इच्छा के विरुद्ध खर्च करना उचित नहीं है, तथा उसके पति का इस पर कोई अधिकार नहीं है। मेरे निर्णय को सुनकर वह वीरभद्रप्पा आग बबूला हो गया और मुझसे क्रोधित होकर कहने लगा कि तुम गौरी को बहला फुसला कर उनका धन हड़पना चाहते हो। इन शब्दों को सुनकर मैं भगवत नाम लेकर चुप बैठ गया। वीरभद्रप्पा ने अपनी पत्नी को पीटा। गौरी ने दोपहर में आकर मुझसे कहा कि आप उन लोगों के कहने का बुरा न माने, मैं तो आपकी बेटी हूँ, मुझ पर कृपा दृष्टि रखें। वह इस प्रकार मेरी शरण में आई तो मैंने उसे वचन दे दिया, मैं 7 समुंदर पार भी तुम्हारी रक्षा करूँगा। तब उस रात्रि को गौरी को फिर दृष्टांत हुआ। तीसरी बार महादेव ने आकर कहा कि यह सब संपत्ति तुम्हारी ही है और इससे किसी को कुछ ना दो। चैनपसप्पा की सलाह से कुछ राशि मंदिर के कार्य के लिए खर्च करो। यदि और किसी भी कार्य में तुम्हें खर्च करने की इच्छा हो तो मस्जिद में जाकर बाबा से मिलो। गौरी ने अपना दृष्टांत मुझे मिलकर सुनाया और मैंने इस विषय में उन्हें उचित सलाह दी। मैंने उससे कहा कि मूलधन तो तुम स्वयं ले लो और ब्याज की आधी रकम चैनपसप्पा को दे दो। वीरभद्रप्पा का इसमें कोई संबंध नहीं है। अब मैं यह बात कर ही रहा था, वीरभद्र और चैनपसप्पा दोनों ही लड़ते झगड़ते हुए आए। मैंने दोनों को शांत करने का प्रयत्न किया तथा गौरी को हुआ तीसरी बार महादेव के स्वप्न को भी सुनाया। वीरभद्रप्पा क्रोध से उन्मत्त हो गया। चैनपसप्पा को टुकड़े टुकड़े कर मार डालने की धमकी देने लगा। चैनपसप्पा बड़ा डरपोक था। वह मेरे पैर पकड़कर रक्षा की प्रार्थना करने लगा। तब मैंने शत्रु से उसका छुटकारा करा दिया। कुछ समय पश्चात दोनों की मृत्यु हो गई। वीरभद्रप्पा सर्प बना और चैनपसप्पा बना मेंढक। चैनपसप्पा की पुकार सुनकर और अपने पूर्व वचन की स्मृति करके मैं यहाँ आया। इस तरह मैंने उनकी रक्षा की जो अपने वचन थे वो पूर्ण किए। संकट के समय भगवान दौड़कर अपने भक्तों के पास आते हैं। उसने मुझे यहाँ भेजकर चैनपसप्पा की रक्षा कराई। यह सब ईश्वरी लीला है। शिक्षा इस कथा से यही शिक्षा है कि जो जैसा बोता है उसे वैसा काटना पड़ता है। जब तक कि भोग पूर्ण नहीं होता, पिछला ऋण और अन्य लोगों के साथ लेन देन का व्यवहार जब तक पूर्ण नहीं होता, तब तक छुटकारा संभव नहीं है। धन तृष्णा मनुष्य का पतन कर देती है और अंत में इससे ही वह विनाश को प्राप्त होता है। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। भवतु। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। पूर्व जन्म के पाप, दुर्भाग्य, ऋण, शत्रुता, हत्या, इन सब से भुगतने से बचने के लिए इस पाठ की योजना अपनी जीवनी में साईनाथ ने स्वयं कही है, जिसका वाचन करने से आप इस कष्ट से बच जाएंगे, क्योंकि सच्चे सद्गुरु जो है ब्रह्म पद तक पहुँचे हुए हैं और वो विधि का विधान पलटकर आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देंगे। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।